बहुत ही अच्छा माहौल है। वहाँ जाएगा 100 बीघा खेत नाली पर। बाराबंकी का देवा क्षेत्र, जहाँ पे सिर्फ आलू, धान और तीसरी फसल मुख्य जो है पेपरमेंट है। ये फसल चक्र यहाँ अपनाते हैं सारा बाराबंकी के किसान। जैसे कि अभी आलू का सीज़न है तो आलू की खेती चारों तरफ आप जहाँ भी नज़र करेंगे सिर्फ आलू ही नज़र आएगा आपको। हालांकि ये है कि आलू काफ़ी पिछड़ गया इस बार बारिश की वजह से, लेट बारिश हुई थी इस बार तो आलू पिछड़ गया, लेकिन ठीक है फिर भी। अभी ये आलू 1 सवा महीने का हुआ है और इसको अभी 1 सवा महीना ही और लगेगा तैयार होने में। यहाँ पे व्यावसायिक लेवल पे खेती होती है, यहाँ का आलू दूर तक जाता है। जब खुदाई, यहाँ पे जो आलू है बाकायदा मशीन से ट्रैक्टर की हेल्प से बोया जाता है। और जो आलू है काफ़ी अच्छी किस्म से तैयार करते हैं ये लोग, काफ़ी अच्छी विधि है इनकी। देखिए किस तरीके से बाकायदा इसके लिए स्पेस दे करके कूड़ बनाए जाते हैं। इसको कहीं कहीं कुड़ी, कहीं कहीं कूड़, कहीं कहीं इसको रेजा और कहीं कहीं इसको बड़ा बोला जाता है। 2 के बीच में कम से कम कुछ नहीं तो आधे फीट का 1 फीट का स्पेस रखा जाता है। जो आगे 3 लोग जा रहे हैं इसमें हमारे न्यू ब्लॉगर जो आज ही शुरू किए हैं मिस्टर दीप सिंह पटेल, और उसके आगे जा रहे हैं ये जो पीछे हाथ ला रहे हैं मिस्टर आशीष, और ये जो अभी हाथ उठा रखे हैं ये हमारे त्रिपाठी भैया हैं, इन शॉर्ट कह सकते हैं आप अरुण हैं। मिर्ज़ापुर में एक त्रिपाठी से उनसे इंस्पायर्ड हैं ये, या कह सकते हैं वो इनसे इंस्पायर्ड थे। बात एक ही है क्योंकि मिर्ज़ापुर का असर आ गया है। मिस्टर दीप सिंह मिर्ज़ापुर से ही हैं। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है जैसे कि गांव में होती ही है एज़ यूजुअल। 4 बाटी खाएंगे। और अभी हम लोग जो आए थे सुबह से आशीष के यहाँ, आशीष ने निमंत्रण दिया था हम लोगों को, काफ़ी दिन से इनविटेशन था आशीष का कि चलिए हमारे घर पहुँचिए, बाटी का चोखा का व्यंजन तैयार किए जाएंगे और सब लोग उसका एंजॉय करेंगे। जैसे कि आशीष आगे जा ही रहे हैं, हम बाटी चोखा खा चुके हैं। उसके बाद में एक चीज़ और है, केसर वाला दूध, वो बाकी है। बट हम लोग मुश्किल से बाटी बनाने से पहले सोच रहे थे हो सकता है 5 से 6 खा सकें, बट वो 2.5 या 3 बाटी में ही सफिशेंट पेट जिसको कहते हैं भर गया। अब ये सोचा कि घूम लिया जाए थोड़ा, उसके बाद जो केसर वाला दूध है 1 गिलास वो पिया जाएगा। अभी आशीष का खेत है चारों तरफ से जिसको हम कवर कर रहे हैं। आसपास सब में जो बगल वाले खेत है उनमें भी आलू ही लगा है। जहाँ भी नज़र जाएगी आपकी आलू की खेती हो रही है यहाँ पे व्यापक पैमाने पे। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, आलू, भुरभुरी मिट्टी है यहाँ की। जैसे देख सकते हैं आप, डीला फोड़ देंगे तो सारे में फूट जाता है। ऐसी जो खेती होती है वो आलू के लिए परफेक्ट मानी जाती है। 3-4 दिन पहले इसको चोर खोल लेता था। और ये जो पंपी सेट है इसको आशीष बता रहे हैं कि कुछ चोर लोग थे, ऊपर का जो पोर्शन खोल पाए चुरा के ले गए हैं, बट वो उनके किसी का काम का नहीं है, लेकिन किसी का काम ख़राब कर गए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है आज़ाद हिंदुस्तान में। लेकिन लोगों का क्या है, सोच, जब चोरी करना होती है तो सोच उनकी बंद हो जाती है, उनके हिसाब से वो चीज़ें ठीक होती हैं, बाकी एक्चुअल में ये गलत है। किसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को सींचने के लिए किसी ने रखा था, बट वो लोगों ने अपनी कुबुद्धि से और अपने कुप्रयोग से इसको हानि पहुंचा के और खोल के ले गए, जो कि शायद मेरे ख्याल से कोई विशेष पैसे प्राप्त नहीं होंगे उसके, लेकिन बट लोगों का मन है, उनको कौन समझाए। आज भी कुछ लोग इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि चुरा के चीज़ें बेची जाएं और जीवन यापन किया जाए, जिसमें कुछ होता नहीं है। 2-4 दिन समय काट लेगा व्यक्ति, थोड़े बहुत रुपए हासिल हो जाएंगे, उससे विशेष कुछ लाभ पहुंचता नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। ये फिर हम आशीष के इस एक लेफ्ट में कोना है वहाँ तक आ गए हैं। यहाँ भी एक पंपी सेट रखा है जो कि बेसिकली आशीष के खेत की सिंचाई के काम में आता है। ये जो है पानी लगता है, ये परमानेंट रखा रहता है, पंपी सेट है। हाँ, यहाँ पे बोरिंग है, ये देखिए यहाँ पे बोरिंग है, एक बोरिंग है और 5 फीट की पाइप जिसको पचफुटा बोलता है उससे कनेक्ट है ये। और इसको आप स्टार्ट करके अपनी खेत की सिंचाई कभी भी कर सकते हैं। जब तक आलू की खेती या जो भी खेती आगे आएगी, सिंचाई इसी के माध्यम से होती है। और खेत में पानी जाने के लिए प्रॉपर नाली व्यवस्था, जिसको कई लोकल जगह पे बड़ा बोलते हैं, कहीं जगह पे कुड़ी बोलते हैं, कहीं जगह पे डिफरेंट टाइप से लोग बोलते हैं, बट इस बरा के माध्यम से यहाँ पानी गिरता है। ये
जो पानी गिरता है यहाँ से निकलता है और इस पोर्शन से होते हुए सारे खेत को सिंचाई देता है। और आलू की जो खेती है उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको परमानेंट रख देते हैं ताकि बार बार लाना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ईजी हो जाए। मिट्टी जो है भुरभुरी है, और जो आइडियल मिट्टी जो होती है वो आलूओं के फरने के लिए ठीक होती है, ताकि नीचे काफ़ी स्पेस लेके बड़े हो सके आलू। उपज अच्छी होती है, व्यावसायिक लेवल पे कह सकते हैं अच्छी खासी इनकम होती है इससे। और ये दूर तक वो गाँव नज़र आ रहा है इस का, जहाँ हम लोग अभी खाए थे, और ये दूर तक आलू ही आलू है। इसकी खेती व्यापक पैमाने पे की जा रही है। बाराबंकी का अधिकतर किसान सिर्फ खेती में ही ध्यान देते हैं और खेती ही इनका मुख्य व्यवसाय है। किसान जो हैं यहाँ के प्रॉपर 3 मुख्य फसलें, जैसे कि मैंने पहले बताया, धान, पेपरमेंट और आलू। कह सकते हैं अगर इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो आलू जो है, आलू में जो लगता है वो धानों में जो मिलता है वो धानों के लिए काम में आता है। धानों में जो लगता है वो पेपरमेंट में लगाते हैं, और पेपरमेंट का पैसा जो है वो शायद बच जाता है इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो। बाकी अच्छी फसल है आलू, इनकम देती है। अभी कुछ दिनों पहले तो आलू लेट हो गया बारिश के कारण, लेकिन जहाँ भी नज़र जाएगी आपकी आलू ही आलू, आलू ही आलू। इस समय शाम के 4 बजने वाले हैं। धूप जो है धीमी धीमी होना शुरू हो गई है, और बाराबंकी लखनऊ के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। पड़ोस में चले जाएंगे तो बहराइच, लखीमपुर खीरी, फैज़ाबाद, गोंडा, 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं बाराबंकी के। अब ये साइड शायद मूली लगा रखी है ना आशीष? अच्छा, सरसों लगा रखी है, जिसको हमारे यहाँ लाई कहा जाता है। सरसों के पेड़ हैं ये सब, जब बड़े हो जाएंगे तो इन पे सरसों फर जाएगी। सरसों भी 2 प्रकार की होती है, एक काली और एक पीली। काली वाली उत्तम मानी जाती है खाने के लिए, बट उसकी उपज कम होती है। पीली वाली उपज में अधिक होती है, बट खाने के लिए थोड़ा कम उत्तम मानी जाती है काली वाली की अपेक्षा। बीच में एक पार्टीशन है। इस आपके लेफ्ट हैंड पे किसी दूसरे का केस है, खेत है, राइट हैंड पे हमारे आशीष का खेत है। हाँ, मिट्टी लाल है, खाद पड़ी हुई। दूर तक आलू आलू की खेती है। सामने आशीष का गांव है। गांव का नाम क्या आशीष आपके? बिटौली खुर्द गांव का नाम है। और लखनऊ से जो डिस्टेंस होगी मेरे ख्याल से 20 से 25 किलोमीटर। हाँ, लखनऊ से 40 पड़ जाती है। लखनऊ से अगर सेंटर लखनऊ से मारेंगे तो 40 है। बाकी लखनऊ की सीमा की बात करेंगे तो वही 25 से 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ से लखनऊ पड़ जाता है। काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें लखनऊ की बढ़ के, जैसे कि लोगों का बचना शुरू हुआ, उस हिसाब से लखनऊ बढ़ते हुए बाराबंकी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आने वाले टाइम में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही काफ़ी सारे विस्तार किया जाएगा, तो उसमें शायद आशीष का गांव भी प्रोजेक्ट में है कि इसको भी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही लाया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे गांव और नज़दीक के प्रोजेक्ट में है कि ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अधीन आ जाएंगे। बड़ी फ्यूचर की बात है। फ़िलहाल तो बाराबंकी को ही रिपोर्ट करते हैं। तहसील इनकी तहसील देवा है, तहसील नवाबगंज है। बाराबंकी में 3 या 4 तहसील हैं, रामनगर, नवाबगंज और बाराबंकी खुद सदर, और शायद 1-2 तहसील और है, हैदरगढ़, और एक तहसील शायद कोई और है जो मुझे याद नहीं आ रही है अभी। बाकी बाराबंकी जो है कृषि संपन्न एकदम आपका डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर। यहाँ पे अच्छी उपज होती है, चाहे वो धान ले लो, चाहे पेपरमेंट ले लो, चाहे आलू ले लो, पैदावार बहुत अच्छी होती है। और यही मुख्यतः 3 फसलें हैं यहाँ के किसानों की, जो व्यावसायिक लेवल पे भी मान के चलिए अच्छा खासा उपज देती हैं, और किसान इनको ही मुख्यतः उगाते हैं खेतों में। आज के ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब और चीज़ें डिस्कस करेंगे।